हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लेवल क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका कल एग्जाम है और आपका जो एग्जाम है वो 101 इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्रोग्राम्स हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। हो सकता है कि आपके एग्जाम में से कुछ एक आध क्वेश्चन आपका आ जाए, तो आप अपनी तैयारी के साथ साथ इन क्वेश्चनों पर भी अपना थोड़ा सा वेटेज डालिए। ये क्वेश्चन भी आपको रिविजन करने हैं, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को बड़े ध्यान से आपको करना है और वेटेज डालनी है। बार बार लिख लिख के आपको लर्न करना है। डैम श्योर के आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। तो अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ आप लोग इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लीजिए जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। पहला हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा डिफरेंशिएशन बिटवीन डाटा सेंटर एंड इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर। Describe the activities and services of referral centers in detail by giving suitable examples। या इसमें से दूसरा क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, एक्सप्लेन द एक्टिविटीज एंड सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन सेंटर बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। आपको इन दो में से कोई भी एक एग्जांपल्स करना है, लेकिन आपको दोनों क्वेश्चंस करके जाना है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए या फिर ये आ जाए। इसके ब्याह पे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर सकते हैं। सेकेंडली क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है कि किसी के भी वो फंक्शन या सर्विसेज पूछ सकता है। मोस्टली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपका एग्रीस है। इसमें से कम आपको सारे के सारे करने हैं। एग्रीस, इंस्पेक्ट, आइनिस, इम्प्लीमेंट, मेडलार्स एंड एसडीआई सर्विसेज, इसके ऊपर पूरा एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर कीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट है एनुमरेटेड वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। और इसी केस में सेकंड हमारा आ जाता है कि डिस्कस द रोल ऑफ निस्केयर। या तो वो निस्केयर पूछेगा या फिर आपसे निषाद के बारे में पूछेगा। ठीक है, हो सकता है डेलनेट के बारे में भी पूछे। तो यहाँ पे डिस्कस द रोल ऑफ निषाद या निस्केयर इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन सर्विस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये क्वेश्चन है थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स शेयरिंग एंड द लाइब्रेरी नेटवर्किंग। डिस्कस इन द डिटेल रोल ऑफ यूजीसी इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन इंडिया। एक क्वेश्चन आपका रिसोर्स शेयरिंग पे आता है और या फिर आपका यूजर एजुकेशन पर भी आ सकता है। यूजर एजुकेशन, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। अब ये भी क्वेश्चन आपको लर्न करना है। रिसोर्स शेयरिंग के साथ साथ वो किसी भी इम्प्लीमेंट के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में पूछ सकता है। अगर पेपर में रिसोर्स शेयरिंग के साथ इम्प्लीमेंट के बारे में पूछा जाता है तो पहले रिसोर्स शेयरिंग का बताना है आपको और उसके बाद इम्प्लीमेंट के फंक्शन एंड सर्विसेज को लिखना है। ठीक है, और इसके अपोजिट में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लाइब्रेरी कंसोर्टिया एंड डिस्कस इट्स नीड। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाइब्रेरी कंसोर्टिया डिस्क्राइब द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द एनकेआरसी लाइब्रेरी इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको भी आपको लर्न करना है। और जो आपके लास्ट में जो पांचवा क्वेश्चन होता है उसमें आपको एनी 4 नोट्स करने होते हैं। कोशिश करना आपके सबसे पहले क्वेश्चन ये वाला करें जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आए। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपका नास्टॉक, डेसीडॉक, इंफॉर्मेशन सर्विस एंड डेलनेट। ये 4 तो हैं लेकिन आपको 6 के 6 करने हैं। रिस्क नहीं लेना है जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर छूटे नहीं। मुझे आशा है कि आप लोगों को इन क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। आप अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन कीजिए और साथ साथ इन जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, इनको भी आपको लर्न करने हैं। लेकिन थोड़ा सा वेटेज हमारे वाले क्वेश्चन पे आपको जरूर डालना है जिससे कि आपको खुद पता लगेगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। इसके ब्याह पे आपका पेपर अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मुझे आशा है कि आप अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। ऐसी ही वीडियो में आपको नेक्स्ट पेपर में लेके आऊँगा। अगर किसी भी बच्चे को
ऑफलाइन क्लास लेनी है कैटलॉगिंग की और यूडीसी की, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हमारा जो स्टडी सेंटर है वो सादर मेट्रो स्टेशन के पास है। आपका जो एग्ज़ाम 14 को है, 14 दिसंबर को कैटलॉगिंग का है। अगर कोई बच्चा घबरा रहा है, टेंशन ले रहा है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका 2 दिन के अंदर ही पेपर क्लियर कराऊंगा, ठीक है। जैसे कि आपकी मॉर्निंग में क्लास होगी, जिसके ब्याह पे आपका जो कैटलॉगिंग का पेपर है वो क्लियर